के साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो संभल मामले से जुड़ी है, जहां संभल केस में सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को आदेश। ट्रायल कोर्ट केस में कोई एक्शन न ले, मस्जिद कमेटी की याचिका हाई कोर्ट में लिस्ट होने तक रुके। मस्जिद कमेटी ने सर्वे के आदेश को दी है चुनौती। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार को भी आदेश है, जिसमें कहा गया कि शांति और सद्भाव बना रहना चाहिए, जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में संभल मामले को लेकर आज सुनवाई होनी थी और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई अहम टिप्पणियां जो हैं वो की गई हैं। इसमें सबसे पहले तो जो संभल में निचली अदालत है उसे कोई भी एक्शन लेने पर उसके रोक लगाई गई है। संभल मस्जिद को लेकर आए निचली अदालत के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। साथ ही कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को कहा है कि वो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करे। कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामला हाईकोर्ट में रहेगा तब तक निचली अदालत कोई एक्शन न ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन को अपनी सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में जमा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगा। इस मामले को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ सुन रहा था। इस दौरान शीर्ष अदालत ने निचली अदालत पर आपत्तियां जताई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 8 जनवरी तक मस्जिद सर्वे के संबंध में कोई भी आगे की कार्रवाई करने से परहेज करने का निर्देश दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख तय की गई है। आज आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन वो नहीं की गई। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एडवोकेट कमीशन सीलबंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। वहीं अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि अपील दायर करने के 3 दिन के अंदर सुनवाई करें। कोर्ट ने साफ कहा है कि वो शांति और सद्भाव चाहता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हमें आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं, लेकिन क्या हाई कोर्ट में अनुच्छेद 227 के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है, इसे लंबित रहने दें। हम शांति और सद्भाव चाहते हैं, आप दलीलें दाखिल करें, तब तक निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करे। वकील विष्णु जैन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की अगली तारीख 8 जनवरी है। सीजीआई ने संभल जिला प्रशासन से कहा कि शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए, हम इसे लंबित रखेंगे, हम नहीं चाहते कि कुछ हो। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 देखें और देखें कि जिला की मध्यस्थता समितियां जो हैं वो काम करें। वहीं संभल के जामा मस्जिद में जुमे पर किस तरीके का माहौल रहा, संभल में सुरक्षा व्यवस्थाएं किस तरीके की नजर आई, संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त संभल में शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां आज जुमे की नमाज अदा करने के लिए नमाजी पहुंचेंगे। आप बाहर पुलिस डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं। पूरी हिंसा के बाद, इस घटना के बाद ये पहली जुमे की नमाज अदा की जाएगी यहाँ पर। और ये देखिए आप किस तरह से यहाँ फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। ना सिर्फ यूपी पुलिस के जवान, पीएसी, बल्कि रैपिड एक्शन फोर्सेस की भी जो टीमें हैं वो यहाँ तैनात की गई हैं। कई सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो यहाँ पर मौके पर हैं। और देखिए आप कैसे यहाँ दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ये ठीक दरवाज़ा है जामा मस्जिद का, जहाँ पर ये दिशा निर्देश देते हुए आपको अधिकारी दिख रहे होंगे। और पूरे इलाके में आसपास इसी तरह से बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं वो इसी तरह डिप्लॉय किए गए हैं। ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से भी कोई अफवाह या इस तरह की कोई बात ना हो। लिहाजा एहतियातन इंटरनेट सेवाओं को भी अभी फ़िलहाल पूरी तरह बाधित किया गया है। और पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग जो नमाजी हैं वो यहाँ पर आएँ और अपनी नमाज अदा करें। साथ ही साथ पूरे उन इलाकों में जो आसपास संभल से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरह यूपी पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयमेंट की गई है यहाँ पर। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, संभल। हम शाही जामा मस्जिद संभल पर मौजूद हैं, जहां उस दिन ये पूरी हिंसा की घटना शुरू हुई थी और आज जुमे की नमाज अदा की जानी है, जिसको लेकर ये भारी तादाद में जो फोर्सेस हैं ये डिप्लॉय की गई है। ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से भी
कोई रूमर मॉन्गरिंग, कोई किसी तरह की कोई इस तरह की बात ना हो जिससे किसी तरह की अफरा तफरी या माहौल ख़राब हो। लिहाजा ये बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं ये यहाँ डिप्लॉय की गई है। ये मस्जिद का गेट है जहाँ पर मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी हाथ में लिए मेटल डिटेक्टर्स यहाँ यूपी पुलिस के जवान मौजूद हैं। यहाँ पीएसी को तैनात किया गया है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए तो रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ तैनात किया गया है और ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से भी कोई अफवाह या इस तरह की कोई बात ना कोई कर पाए। लिहाजा इंटरनेट को भी पूरी तरह बंद किया गया है। साथ ही साथ तीसरी आंख जिसे कहा जाता है यानी सीसीटीवी कैमरास को भी डिप्लॉय किया गया। देखिए आप, ये सीसीटीवी कैमरा डिप्लॉय किया गया जो 360 डिग्री मूव करके जो विजुअल्स है वो यहाँ से कलेक्ट कर पाएगा। उस दिन घटना के वक्त जब पूरी हिंसा हुई थी तो कई सारे सीसीटीवी कैमरास तोड़ दिए गए थे जो जानकारी मिल रही है और जिसके बाद से ही यहाँ पर ये नए सीसीटीवी कैमरा डिप्लॉय पुलिस की तरफ से किए गए हैं। ये सीसीटीवी कैमरास की जो क्वालिटी है ये माइक्रो जूम करके भी विजुअल्स रिकॉर्ड कर सकता है। लिहाजा इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। हालांकि इस मस्जिद में कितने लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने ये देखना होगा क्योंकि धर्मगुरुओं से भी प्रशासन की तरफ से खासी अपील की गई थी कि ज़रूरत हो तो ही घर से निकलें और आए नमाज़ पढ़ने। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घर पर ही बैठकर अपने घर पर ही नमाज अदा करें। अब बाकी मस्जिदों में भी बड़ी तादाद में लोग पहुँचेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस शाही जामा मस्जिद में जहाँ से सर्वे के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था उसके बाद से हिंसा के बाद से यहाँ पर ख़ास तौर पर आज एहतियातन इस तरह से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है और तकरीबन 1 बजे के बाद ये नमाजी यहाँ पहुँचेंगे जुमे की नमाज अदा करने। उससे पहले क्लोज सर्किट कैमरास, इसके अलावा सिविल ड्रेस में भी यूपी पुलिस के जवानों को आसपास के इलाकों में तैनात किया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, संभल। में शाही जामा मस्जिद पर मौजूद हैं जहां की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये पीछे का हिस्सा है उसी गली में मौजूद हैं जहां उस दिन हिंसा भड़की थी और यहीं की तस्वीरें हम देख रहे थे। और आज यहां पर तस्वीर ठीक बदली हुई है। आप बड़ी तादाद में ये पुलिस की तरफ से अमला देख रहे होंगे। चारों तरफ गलियों में बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं। कुछ कैमरे उस दिन तोड़े गए थे जिनकी फुटेज के ज़रिए ही कई सारी दंगइयों को आइडेंटिफाई किया गया, तकरीबन 700 से भी ज़्यादा। और ये कैमराज आज इंस्टॉल किए गए हैं, क्लोज सर्किट कैमराज हैं जिनके ज़रिए यहाँ आने जाने वाली हर एक्टिविटी को हर मिनट मॉनिटर किया जाएगा। साथ ही साथ ये बड़ा अमला है जहाँ पर बड़े आला अधिकारी कॉम्बिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, रूट मार्च करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्हीं गलियों से होकर जो नमाजी हैं वो आएंगे नमाज़ पढ़ने। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है कि यहाँ पर जो लोग भी पहुँच रहे हैं वो अपने अपने इलाकों में ही नमाज अदा करें, कोई नया शख्स यहाँ पर ना आए। इसीलिए आइडेंटिटी कार्ड्स भी पूरी तरह चेक किए जा रहे हैं, मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, किसी तरह की अफवाह में कोई ना आए, रूमर मॉन्गरिंग में ना आए, इस बात की भी अपील लोगों से की जा रही है। इंटरनेट सेवाओं को भी पूरी तरह बाधित किया गया है और इसी तरह के जो सीसीटीवी कैमराज आप देख सकते हैं ये खंभों में लगाए गए सीसीटीवी कैमराज हैं जिनके ज़रिए यहाँ पर पल पल की मॉनिटरिंग पुलिस की तरफ से की जा रही है। 3 अलग अलग लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर बनाए गए हैं, सुपर जोन, सुपर स्पेशल जोन, और जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत है वो एक बड़ा आउटर सर्किल बनाया गया है। साथ ही साथ आप सामने देख सकते हैं किस तरह गलियों में भी पुलिस बैरिकेडिंग इसी तरह लगाई गई हैं जिसके ज़रिए यहाँ पर लोगों को, जो लोग भी यहाँ पहुँचेंगे उनसे पूछा जाएगा, उनसे आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाएगा। और जो बड़े तादाद में अपील की गई है कि जो लोग कोशिश करें जहाँ अपने इलाकों में ही नमाज़ पढ़ें, यहाँ पर नमाज़ पढ़ने ना आए और जो लोग यहाँ आस-पास रहते हैं वो अपने ही इलाकों में नमाज़ पढ़ें। जैसे यहाँ पर रहने वाले लोग ही यहाँ नमाज़ पढ़ें, ऐसी अपील की गई है। धर्मगुरुओं का पीस कमेटी की मदद ली गई है और बड़ी तादाद में जो इंतज़ाम है ये चारों तरफ इसी तरह आपको पूरे इलाके में नज़र आएगा। संभल से कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़। संभल में हम जामा मस्जिद में मौजूद हैं, शाही जामा मस्जिद, जहां उस दिन सर्वे के वक्त ये पूरा हिंसा शुरू हुई थी।
आज यहाँ जुमे की नमाज को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इन गलियों में ये पुलिस बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। भारी तादाद में आपको ये पुलिस बल दिख रहा होगा जो पूरी गलियों में इसी तरह मार्च करते हुए दिख रहा होगा। सिर्फ यही गली नहीं, जितनी भी गलियां हैं जहां से होकर ये जामा मस्जिद का रास्ता जाता है, वहां इसी तरह यूपी पुलिस के जवान, पीएसी के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, खासतौर पर रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान इसी तरह आपको तैनात नजर आएंगे। हम अगला रास्ता भी आपको दिखाते हैं इसी जामा मस्जिद से होकर जो गुजरता है। ये पूरी गली है जहां पर आपको ये यूपी पुलिस के जवान नजर आ रहे होंगे और इसी तरह जो बाकी गलियां हैं वहां पर भी इसी तरह फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय की गई हैं। ये देखिए मेरे ठीक बगल में ये दूसरी गली है, यहाँ पर पूरी तरह रास्ता ब्लॉक किया गया है और ये अपील की गई है प्रशासन से कि जो भी लोग हैं वो अपने अपने इलाकों में नमाज पढ़ें बनिस्बत यहाँ आने के, यानी यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो ही यहाँ पर आए नमाज पढ़ने। आज जामा मस्जिद कूच ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पीस कमेटी की मदद ली जा रही है, यहाँ जो शाही इमाम है उनकी मदद ली जा रही है और ये मैसेज डाउन द लाइन किया जा रहा है। फिलहाल इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरह बाधित हैं ताकि किसी तरह सोशल मीडिया का सहारा लेकर कोई शरारत या रूमर मॉन्गरिंग ना कर पाए। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, संभल। हम इस वक्त संभल में शाही जामा मस्जिद पर मौजूद हैं जहां उस दिन सर्वे के दौरान ये पूरी हिंसा भड़की थी और यहां की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर ये बड़ा डिप्लॉयमेंट पुलिस बल की तरफ से किया गया। यहां ये तस्वीरें आप देखिए कि पुलिस की तमाम गाड़ियां चारों तरफ जहां आपको नजर जाएगी वहां पर हेलमेट्स पहने, बॉडी आर्मर्स पहने हुए पुलिस के, यूपी पुलिस के जवान, पीपीएस ऑफिसर्स यानी सीओज और डिप्टी एसपीज और इसके अलावा आपको इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के अलावा कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस के जवान दिखेंगे। पीपीएस ऑफिसर्स के साथ साथ यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की भी गाड़ियाँ आपको दिखेंगी, चाहे वो एसडीएम्स हों, एडीएम्स हों, वो भी यहाँ पर इसी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। चारों तरफ ये गलियां हैं जो जामा मस्जिद को होकर जाती हैं, जहां से नमाजी यहाँ पर नमाज अदा करने आते हैं। यहाँ पर लोकल प्रशासन से भी अपील की गई है कि यहाँ जो भी लोकल्स हैं वही आए, आज जामा मस्जिद की तरफ कूच ना करें नमाज पढ़ने के लिए और जो जिस इलाके में है वो उसी इलाके में नमाज अदा करे। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, संभल। सर डीआईजी साहब, डीआईजी मुरादाबाद साहब हैं। सर क्या अपील की जा रही है आज लोगों से, आप लोगों की तरफ से? आज मैं सभी जनपदवासियों से अपील करता हूँ, अपने अपने इलाका में अपना मस्जिद में नमाज पढ़िए। जो हमेशा जो जमा मस्जिद में जो मस्जिद कमेटी हमेशा हर शुक्रवार का हमेशा कितने लोग पढ़ेंगे उतने लोग को उन्होंने अपील करेंगे, उन लोग नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। सर कैसे सेंसिटाइज किया गया, कितने लेयर सिक्योरिटी की गई, ड्रोन्स की मदद ली जा रही है? सर ये 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और सुपर जोन सेक्टर के माध्यम से वहाँ पे एडिशनल एसपी, सीओ, डीएसपी और एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल, पीएसी, हरी एप के माध्यम से ड्यूटियाँ डिप्लॉयड है और रूप ड्राफ्ट ड्यूटियाँ और ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी हो रही है। सर इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है, शादी वर्दी में भी क्राइम ब्रांच की टीम? देखिए वो सब चीज़ हमारा रेगुलर ड्यूटी है, रेगुलर पोस्ट। ठीक, थैंक यू। ठीक, हमारे साथ डीआईजी मुरादाबाद थे मुनिराज, जो बता रहे थे कि 3 टियर सिक्योरिटी है और किस तरह से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया फोर्सेस का। उन्होंने कहा हम अपील कर रहे हैं लोगों से कि जो भी लोग हैं वो अपने इलाकों में नमाज करें, बाकायदा उनसे साफ साफ अपील की जा रही है और शांति बरते, किसी तरह की कोई रूमर मॉन्गरिंग में ना आए। ये सारी अपील्स यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, संभल। में आयोग बनाया गया है लेकिन समाजवादी पार्टी देखिए, सवाल समाजवादी पार्टी ये हो या विपक्ष हो, इनको मेरा समझ में नहीं आता है कि ये विश्वास क्यों नहीं करना चाहते। इनको न्यायालय पर विश्वास नहीं है, पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है, सरकार पर विश्वास नहीं है। विश्वास किस पर है? हमको लगता है इनको अपने आप पर विश्वास नहीं है। शांत पड़ा है संभल, इसको अशांत न